नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकू ज्ञान तक पर। तो आज डेट है 6 अक्टूबर। इस वीडियो में बात करेंगे कि 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, और अटल सुरंग का उद्घाटन कब हुआ था? तो 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल का उद्घाटन हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और यह सुरंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, इसमें रोहतांग दर्रा में स्थित है। ठीक है, और अटल सुरंग जो है वो मनाली को लाहौर से स्पीति लाहौल स्पीति से जोड़ता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारा? अगला प्रश्न है कि किस देश में नंदिनी सिंगला को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस में है जापान, इटली, मॉरिशस और मलेशिया। तो मॉरिशस में नंदिनी सिंगला को भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब मॉरिशस के बारे में जानते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। ठीक है, तो मॉरिशस जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और जिसकी राजधानी है वो पोर्ट लुई और करेंसी रुपया। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रविंद जुगनाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति है पृथ्वीराज रूपन। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है कि विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो जानते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि विलुप्त हुए प्रजातियों के जानवरों की रक्षा करना और जानवरों के प्रति क्रूरता और पशु अधिकारों का उल्लंघन आदि जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा हमारा। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर ICC T20 विश्व रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? ठीक है, तो तीसरे स्थान पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर ICC T20 में विश्व रैंकिंग पर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, अब ICC T20 रैंकिंग में जो टॉप 3 कंट्रीज़ है उसमें है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और थर्ड नंबर पर पहले कौन था? न्यूजीलैंड था। तो अब यहाँ पर भारत आ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि भारत ने किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है? तो मालदीव में भारत ने 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम निर्माण करने की घोषणा की है। ठीक है, अब मालदीव के बारे में जानते हैं। तो मालदीव जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी है माले और करेंसी है मालदीव रुपया और राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ये आपको याद रखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। ये जो वीडियो है वो SSC के एग्ज़ाम्स जो हैं उसके लिए बन रही हैं, तो आप अगर इसका प्रिपरेशन करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न कौन सा हमारा? अगला प्रश्न है कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर या एंड्रॉयड स्टोर पर ऐप्स के द्वारा किए गए भुगतान में से कितने प्रतिशत कमीशन लेने का निर्णय किया है? 30% जो है वो गूगल अपने प्ले स्टोर के जो एंड्रॉयड स्टोर है उस पर ऐप के द्वारा किए गए भुगतान से 30% कमीशन लेगा वो। ठीक है, अब बात करते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल के बारे में जानते हैं हम। तो गूगल जो है वो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यानी USA। और संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। और CEO जो है वो सुंदर पिचाई हैं, इंडिया के हैं ये। और CFO रूथ पोर्ट हैं। तो CFO रूथ पोर्ट हैं और पेरेंट कंपनी जो है वो अल्फ़ाबेट इंक, ये इसकी पेरेंट कंपनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि किस देश में तन्मय लाल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? स्वीडन में तन्मय
लाल को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब स्वीडन के बारे में जानते हैं। तो स्वीडन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम और करेंसी है स्वीडन क्रोना और प्रधानमंत्री है स्टीफन लोफवेन। एंड अब अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस यानी इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया गया है। तो हाल ही में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम वो देख लेते हैं। तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है वो कॉफ़ी के व्यवसायों को बढ़ावा देना है। ठीक है, उन सभी लोगों का आदर सम्मान और सराहना करना जो दिन रात खेतों में मेहनत करके कॉफ़ी की खेती करते हैं। ठीक है, और हम साथ में ही कॉफ़ी पीने के फ़ायदे के बारे में लोगों को जागरूक करना है इसके थ्रू। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो गुजरात जो है वो नंबर 1 पर है। इसमें स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में नंबर 1 पर गुजरात है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर है और हरियाणा जो है वो 3rd नंबर पर है इसमें। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इस अभियान में गुजरात के सभी जिलों ने सामुदायिक शौचालय के निर्माण, रंग रोगन और रखरखाव के लिए संसाधनों को जुटाने में बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है। ठीक है, अब गुजरात राज्य की बात करते हैं। तो यहाँ की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है। तो आचार्य देवव्रत। और मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ। और लोकसभा की 26 सीट है, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में संजय सिंह को गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब गांधी पुरस्कार जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार है। और संजय सिंह को यह पुरस्कार इजराइल में निजी कंपनी के बियर की बोतलों पर महात्मा गांधी के चित्रों को हटाने के लिए दिया गया है। तो पहले इजराइल में एक बियर की कंपनी है, तो वहाँ पर जो उस पर महात्मा गांधी की फ़ोटो लगी थी उसको हटाने के लिए उन्होंने काम किया है। तो उसके लिए उनको गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संजय सिंह को। ठीक है, अब संजय सिंह जो है वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राज्य का पहला रेडियो प्रिजन शुरू हुआ। तो गुजरात राज्य में राज्य का पहला रेडियो प्रिजन शुरू हुआ है। तो रेडियो प्रिजन क्या होता है। तो जो पहले ये रेडियो प्रिजन है वो गुजरात के साबरमती जेल में शुरू किया गया है, जिसमें जेल में रहने वाले कैदियों को उनके जन्मदिन पर सबसे पहले ये रेडियो के थ्रू उनको सूचना बधाइयाँ शुभकामनाएँ दी जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रांग अभियान शुरू किया है। तो गूगल ने छोटे व्यवसायों को समर्थन करने के लिए भारत में मेक स्मॉल स्ट्रांग अभियान शुरू किया है। ठीक है, अब इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो छोटे कारोबारियों को सहायता करना है। ठीक है, जिसमें कारोबारियों को डिजिटल रूप से व्यापार करने के लिए प्रेरित करना है। तो ये आज के हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसके बारे में था। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।